हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है वो करंट अफेयर्स जो कि 11 तारीख का अक्टूबर का 11 तारीख का है। तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ, वो आप देखिए, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन यानी कि एपीएसएसबी के आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन में एपी एपीपीएससी के कोई भी एग्जामिनेशन में ये पूछे जाने के संभावना रहते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपको नज़र रखना है कि क्या क्या देश इंटरनेशनली नेशनली क्या क्या हो रहा है कंट्री में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी करंट अफेयर्स, किसी भी एग्ज़ाम का जो मेन बैकबोन है वो करंट अफेयर्स से रहता है। क्योंकि जीके में स्टैटिक जीके तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स पे ही बात आ जाती है कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स किसने अटेम्प्ट करे हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मोधेरा which was declared as India's first 24/7 solar powered village is located in which state। यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है कि इसका आंसर जो है वो आपका सी गुजरात है। और अभी आपको जैसे कि पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 डेज के दौरे पे, 3 डेज के विजिट पे गुजरात गए हैं। तो गुजरात में ही ये बिलोंग करता है, सोलर पावर। और सोलर पावर विलेज, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट सोलर पावर विलेज, जो कि 24/7 मतलब कि चौबीसों घंटे जो जो भी इसको बिजली मिलेगी वो सोलर पावर होगा। सोलर पावर तो फर्स्ट विलेज है जिसका नाम है मोधेरा। ये कहाँ है? गुजरात में है। और यहाँ पे आप जान सकते हो जो फेमस सन टेम्पल है, जो कि सेंचुरीज अगो बना हुआ था, वो भी इसी विलेज में बिलोंग करता है। आगे देखते हैं दूसरा, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट। तो जैसे कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक, WEF, इसका मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट तैयार किया। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि जो लर्निंग गैप है, एजुकेशन एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रहा है एजुकेशन में, वो हमारे लर्निंग गैप को किस तरीके से फिल कर रहा है। तो इस रिपोर्ट में इस बारे में है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा एजुकेशन में कुछ चेंजेस आया है, कुछ कुछ चेंजेस आया है जो टेक्नोलॉजी के वजह से ही हो पाया है। तो और ये ज़रूरी भी है। और एजुकेशन कैसे एसेसिबल हो रहा है, अभी हम लोग ने देखा है कि कुछ समय से एजुकेशन इजीली एजुकेशन इजीली एसेसिबल हो गया है। जैसे जब से हमने देखा है कोरोना के समय से कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज इंडिया में बढ़ा है। और वाकई जो ऑनलाइन, अगर आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ऑनलाइन, उन वो अफोर्डेबल हो गया है, एजुकेशन अफोर्डेबल है, कहीं कहीं पे फ्री है, ऑनलाइन कंटेंट फ्री है। जैसे कि ये यूट्यूब पे ही है जो आप कंटेंट देख रहे हो, ये आराम से आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट फ्री आपको मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट एक डाटा रिचार्ज करना होता है। तो इसीलिए इसको अफोर्डेबल बनाया गया। तो टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरीके से एजुकेशन घर घर पहुंच रहा है उस रिपोर्ट पे ये बताया गया। उसके बाद है Telemanus initiative, which was launched recently, is associated with which field। ठीक है, टेलीमानस। तो अभी जैसे कि हमको पता है, इस पे मैंने आपको मार्क कर रखा है कि मेंटल हेल्थ पे है। टेलीमानस जो है रिलेट करता है मेंटल हेल्थ पे। तो अभी कि 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। तो ये थीम है। और उसके बाद ये 10 तारीख को मनाया जा रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, टेली माइनस इनिशिएटिव, तो ये बेसिकली मेंटल हेल्थ पे है। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विथ IIT बॉम्बे एंड मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के साथ मिलके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 10 तारीख को आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अ, इसका जो थीम है वो भी हमने देखा कि थीम इसका जो है वो है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो है
इनिशिएटिव जो है वो किसका इनिशिएटिव है, तो वो इनिशिएटिव हमने देखा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, और विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस विद टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो ये सारा कुछ टेलीमानस के बारे में। उसके बाद हमने देखा भारती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असोला भारती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर लेपर्ड वेयर स्पॉटेड इन लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। अभी अभी हमने न्यूज में भी देखा था कि एक दिल्ली में एक जगह जहाँ पे लिपोर्ड स्पॉट हुआ था पैर के पास, तो वो न्यू दिल्ली में है बेसिकली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिल्ली के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ पे ये घटना हो गई है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में आ गया था। ठीक, उसके बाद है द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस 2022 वाज अवॉर्डेड ऑफ 3 साइंटिस्ट ऑफ देयर रिसर्च इन विच फील्ड। ठीक है, तो ये तीनों साइंटिस्ट को 10 तारीख को 10 अक्टूबर को, इससे पहले मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने इकोनॉमी को छोड़कर बाकी सारे के नाम और उनके डिटेल्स के बारे में बताया था, तो उनको आप देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया कि बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पे ये इनका जो योगदान है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस को समझने में, सिंपल भाषा में समझाने का, और उनका रिसर्च जो है इकोनॉमिक साइंस में उनको नोबेल प्राइज दिलाता है। तो 3 लोग हैं, 3 लोगों ने ये शेयर किया है, जैसे कि हमने देखा था फिजिक्स में भी 3 लोग थे, केमिस्ट्री में भी 3 लोग थे, तो यहाँ पे भी इकोनॉमी में भी 3 लोगों का नाम आया है और उनके नाम हम देखते हैं। तो तीनों ही यूएस के सिटीजन हैं, यूएस के ट्रायोस हैं, तीनों यूएस के सिटीजन हैं। एक का नाम है बेन एस बर्नांके, बेन एस बर्नांके। दूसरे का नाम है आपका डॉगलस डब्ल्यू डायमंड। उसके बाद तीसरे का जो नाम है वो है फिलिप एच डिविक DYBVIG है, आप इसको जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहते हैं, फिलिप। तो यहाँ पे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बेन डायमंड एंड फिलिप। ठीक, 3 लोगों को मिला, बेन डायमंड एंड फिलिप, नाम भी याद हो जाएंगे आपको। इसी तरीके से फिर अगला कुछ सवाल है यहाँ पे कि वर्ल्ड पोस्टल डे ये भी सेलिब्रेट किया गया है 9 अक्टूबर को। ठीक है, इसका एनिवर्सरी है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो मेरा यहाँ पे आंसर है 1874। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट याद रख लेते हैं हम। और ये सेलिब्रेट किस दिन होता है, 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। उसके बाद इसका थीम भी है, वो भी देख सकते हैं हम। थीम क्या था, थीम था पोस्ट फॉर प्लैनेट, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पोस्ट फॉर प्लैनेट ये इसका थीम था, 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। ये मैक्स रेडबुल के ड्राइवर हैं, मैक्स। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद है फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर जिन्होंने लॉन्च किया है एक ड्रोन जिसका नाम है द्रोणी, ध्यान है, द्रोणी। ठीक, तो ये महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। रिसेंटली चंद्रयान 2 मैप द अबंडेंस ऑफ किस चीज का, किस एलिमेंट को वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में पाया गया है, तो वो है सोडियम। ठीक है, तो वहां पे अभी वहां की पिक्चर्स आए हैं, कुछ एक्सरेज वगैरह आई हैं जो ये बताता है कि वहां पे सोडियम बहुत ही ज्यादा तादाद में है। तो इस तरीके से हमने आज देखा 11 अक्टूबर का
करंट अफेयर्स। इसी तरीके से कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 12 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेके। और अगर आपको ये सीरीज़ आगे चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और पर्सनली आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को फेसबुक और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग बातें भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।